जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका संडे का टेस्ट था और उसमें जो है प्राइज वितरण भी किया गया, ठीक है। और देखिए जिसमें कि फर्स्ट टॉपर आपका ये रवि कुमार 100 में 87 नंबर के साथ, ओवरऑल सेकेंड टॉपर ऋचा सिंह जो कि 84 नंबर के साथ, थर्ड टॉपर जो है वह अनंत कुमार 83 नंबर के साथ, और उसके बाद आया है आरती का आया है 78 नंबर आया है, 74 और 74, ये दोनों का 74 है, ठीक है। तो ये मतलब कि ओवरऑल 6 टॉपर को चुनते हैं हम, 3 टॉपर गर्ल्स का और 3 टॉपर बॉयज का, ठीक है। और इन छवों को जो है मतलब हर एक टेस्ट में प्राइज दिया जाता है, ठीक है। अगर आप भी भाग लेना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 4 से 5 में हिस्ट्री चल रहा है और 5 से 6 में जो है 4 से 5 में सॉरी पॉलिटी चल रहा है, 5 से 6 में हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। दोनों में जो है करंट दोनों अलग अलग चीज चल रहा है। आप दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं आके रैंकर्स 30 किसान कोल्ड स्टोर कैंपस जो कि मुसल्लेपुर हाट पटना में है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं आज का जो टेस्ट हुआ था उसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है और उसका हम डिस्कस करते हैं 100 क्वेश्चन का, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहां पे सारे सेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? यह 13वां शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वां। पहला शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा पहला शिलालेख में, और दूसरा में जो है मनुष्य एवं पशु के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दूसरा अभिलेख में। 12वां अभिलेख यह स्त्री महामात्रों की नियुक्ति करता है। यह कौन सा है? 12वां अभिलेख, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के निम्न शिलालेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति कौन सा अभिलेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वां शिलालेख। और अगर छठा का बात करें तो यह आत्मनियंत्रण की बात कहा गया, आत्मनियंत्रण की बात कहा गया है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर का, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और प्लिनी यह नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका का प्रशासन कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? यानी मौर्य काल से ही अब तक चलते आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। यह मौर्य काल से ही अब तक चलते आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। करें कि भाग और बलि यह क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। सीता से क्या तात्पर्य है? राज के भूमि से प्राप्त आय राज के भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो रहा था वह कहाँ रहा था? इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला रहा था। ऑप्शन डी, ठीक है, तक्षशिला। नेक्स्ट है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? इसका राइट आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका देखिए, हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा वह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछे कि मौर्य सम्राट का संस्थापक कौन था तो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का था। कहाँ का? मिस्र का राजा था। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? अशोक का नाम उल्लिखित है। इसका राइट आंसर होगा मास्कीय लघु शिलालेख। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें
अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह स्तंभ जिसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यह था आपका भ्राभु अभिलेख। कौन सा? भ्राभु अभिलेख, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? कालसी ये जो है प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के लिए। किसके लिए? अशोक के शिलालेख के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में वे दिन सभा किस नगर में आयोजित किया गया? किस नगर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। देखिए यहाँ बुद्ध सभा होगा। ठीक है, बहुत दिन यहाँ लिखा गया गलत से। अशोक के शासनकाल में कह रहा है कि बुद्ध संगति किस नगर में हुआ था? यह पाटलिपुत्र में हुआ था बौद्ध संगति, जो कि 255 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? तो बुलंदी बाग जो है प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर डाला गया था? तो यह है राजनीति से संबंधित। किससे? राजनीतिक नीतियां से संबंधित था यह, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध में कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन कौन था? इसका नाम था घनानंद। कौन था? घनानंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य के मंत्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। इसका राइट आंसर होगा मशक के। कौन के? मशक के महिलाओं ने। ठीक है, मशक के महिलाओं ने। चलिए उसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट है कि 21 कह रहा है कि कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कल्पी नगर यमुना नदी के तट पर है। कहाँ पे? यमुना नदी के तट पर। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो मगध का जो है महान पद्मनंद, यह जो है आपका जाना जाता है अप्रो परशुराम के नाम से मगध। ठीक है, कौन? महापद्मनंद। और यह महापद्मनंद जो है अपने को एकराट कहते थे, अपने को एकराट। महापद्मनंद जो है यह नंद वंश का संस्थापक भी है, और नंद वंश का अंतिम शासक कहे तो कौन है? यह है घनानंद। कौन है? घनानंद। नेक्स्ट है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था? यह शिशुनाग के काल में। शिशुनाग के काल में वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। वैशाली को इसने मगध की राजधानी बनाया था। किसने? शिशुनाग ने। नेक्स्ट चलते हैं आपका उसके बाद 24 नंबर कह रहा है कि राजा नंद का उल्लेख किस करने वाला जो है अभिलेखीय प्रमाण है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण जो है वह खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास जो है किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह है आपका अर्धचंद्राकार। कैसा है? अर्धचंद्राकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं जो है किसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया था, और अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन ने कर दिया। ठीक है, उदयन ने। और उदयन से संबंधित एक पॉइंट याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था उदयन ने ही किया था। नेक्स्ट है कह रहा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी। शक्तिमती राजधानी थी चेदी का। किसका? चेदी का। पंचाल यह अहिछत्र का, और कुरु यह इंद्रप्रस्थ का, उज्जैन यह महेशमती का, अवंती था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कह रहा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? अभी बताए हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। कौन सा? उदयन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद की सूची जो है यह उपलब्ध है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 30 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे पहला आदिनाथ, आदिनाथ को ही क्या कहते हैं? ऋषभ देव, ठीक है। और इसका जो है क्या है? वृषभ है, ठीक है। उसके बाद मल्लीनाथ का जल कलश सही है। पारसनाथ का सर्प, संभवनाथ का जो है घोड़ा है, क्या है? घोड़ा है। सिंह किसका है? महावीर का है, सिंह महावीर का है। तो इसका राइट आंसर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का जो प्रयोग किया गया वह शब्द कौन सा है? कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थे कौन? इसका राइट आंसर होगा बुद्ध की। किसका? बुद्ध का प्रतिमा था जिसको जो है पहली बार पूजा गया था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यह वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली आपका राइट आंसर होगा। और बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इसका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में। नेक्स्ट चलते हैं आपका सत्यमेव जयते कहाँ, किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः जो था वह प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो राज्य सूची में कानून बनाने के लिए यह अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। अब देखिए अनुच्छेद 115 में क्या है कि अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, यह अनुच्छेद 115 में, ठीक है। अगर 117 की बात करें तो यह वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध 117 में है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में है। और 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने का जो है राष्ट्रपति को शक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे हैं कि सभापति किसके द्वारा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? देखिए सबसे पहली बात, राज्यसभा को जो है यह भंग नहीं किया जा सकता, यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है एक तिहाई यानी कि 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा की संरचना की बात अनुच्छेद 80 में कहा गया। किसमें? 80 में। इसमें इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ गलती से टाइपिंग हो गया, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं, और यही आपका तब क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है कितना? देखिए राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी इसका नाम है नरगिस दत्त। कौन सा है? नरगिस दत्त। और अगर पूछे कि प्रथम अभिनेता जो राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था तो पृथ्वीराज कपूर। कौन है? पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि राष्ट्रीय हित में भारत के सांसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के जो है कम से कम 2/3 बहुमत पारित कर लिया जाए, तब जो है क्या हो जाएगा? यह पारित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल यह समाप्त होने का विषय नहीं है, लेकिन अगर उसके सदस्य की बात करें तो 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, करेक्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित संख्या सबसे कम है? देखिए इन 4 को राज्य दिया है, इन चारों में सबसे कम किस में है? देखिए छत्तीसगढ़ में कितना है? 5 गो, छत्तीसगढ़ में 5 गो, हरियाणा में भी कितना? 5 गो है, और झारखंड में 6 गो है, झारखंड में। हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में 3 गो है, कितना है? 3 गो है, और जम्मू कश्मीर में 4 गो, जम्मू कश्मीर में 4 गो। इन चारों में जो है सबसे कम किसमें है? सबसे कम है आपका सी, किसमें है? सी में, ठीक है, यानी
हिमाचल प्रदेश। अब देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितना है, 3 है, दिल्ली में 3 और पांडिचेरी में 1 है, पांडिचेरी में 1। सबसे अधिक अगर पूछे राज्यसभा सीट किस में है तो उत्तर प्रदेश में कितना है, 31। महाराष्ट्र में है 19, महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु में है 18, तमिलनाडु में 18। बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल में है 16 लोग राज्यसभा सीट। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, 3 अप्रैल 1952। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का पहला बैठक जो हुआ था वह 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को इसका पहला बैठक हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अपने पद की शपथ नहीं लेता है? देखिए स्पीकर जो है वो लोकसभा के सदस्य का ही क्या होता है, शपथ लेता है। स्पीकर का पर्सनली शपथ नहीं लेता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक बंधित करता है कि मत बराबर होने पर, देखिए कीमत नहीं होना चाहिए, की और मत दोनों अलग अलग है। कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा अनुच्छेद में, देखिए निर्णायक मत ये देता है अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 के तहत क्या देता है, निर्णायक मत दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 99 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99। 103 में क्या है, सदस्य की निर्भरताएं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय। किसमें है, अनुच्छेद 103 में। 102 में है सदस्य के लिए निहरताएं, क्या है, निहरताएं सदस्य के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के पर आधारित है। निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यह होगा 2026 तक यथावत रहेगा, 2026 तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो ये 20 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। अगर पूछे कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो 84 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कहेगा तो ये 47 है, कितना है, 47। ठीक है, 47, इसको ध्यान में रखिएगा। और लोकसभा की संरचना की बात करें तो यह अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 81। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? देखिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 और एंग्लो इंडियन लोकसभा में 331, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 332, विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 333। ये सारा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 50 नंबर करा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल और तमिलनाडु में यहाँ पे लोकसभा में क्या होता है, आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। प्रदेश का कौन सा नेता जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा कैलाश नाथ काटजू। कौन है, कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? कौन जो है समवर्ती सूची का विषय है? देखिए समवर्ती सूची का विषय जो है आपराधिक मामले हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह विच्छेद, ये सब किस में आता है, समवर्ती सूची में। और इसमें जो है संविधान लागू होने के समय 47 विषय था, वर्तमान में जो है 52 विषय है, वर्तमान में 52 विषय है। नेक्स्ट चलते हैं, करें किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? यह बेरुवारीवाद 1960 में, बेरुवारीवाद 1960 में। फिर जो है 1973 में जो है केशवानंद भारती बनाम द्वारा इसको यानी कि इस उद्देशिका को संविधान का हिस्सा मान लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, आपका भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे। इसका राइट आंसर होगा केसी व्हीलर। कौन सा, केसी व्हीलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए सक्षम है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन, संसद। ठीक है, और नागरिकता अगर प्राप्त करते हैं तो 5 तरह से नागरिकता को समाप्त किया जाता है।
3 प्रकार से, ठीक है, 3 प्रकार से नागरिकता, यह भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। आगे चलते हैं 57 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जैसी निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के लिए मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यह जो है आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है, और सामाजिक समानता, ये देखिए अस्पृश्यता का अंत भी कह सकते हैं इसको, अनुच्छेद 17 में है, और आपका अवसर की समानता यह आपका 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। 16 के 1 और 16 के 2। और देखिए 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने के डैश के तहत जो है हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। यह अनुच्छेद 19 के 1 के 1 के तहत, ठीक है, कि अपना निजी भवन पर जो है राष्ट्रीय झंडा फहराने का मौलिक अधिकार होता है। इसका राइट आंसर होगा 19 के 1 का 1, ठीक है। 14 में क्या है, विधि के समक्ष क्षमता। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राइवेसी भी किसी में है, अनुच्छेद 21 के तहत। और 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने कि किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो यह जो है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। अब देखिए अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ यह अधिकार जो है वह अनुच्छेद 17 में आता है कि नहीं। उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन, यह आपका क्या है मौलिक कर्तव्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व है। आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो आपका कहा गया है नीति निर्देशक तत्व में। धर्म पालन की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, यह आपका धर्म पालन की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता जो आपका किसमें दिया है, अनुच्छेद 25 में ही दिया है। कानून के समक्ष समता, ये सब आपका मौलिक अधिकार का पाठ है, लेकिन जो है समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व का है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43 के 1 में, 43 के 1 में। उसके बाद है 43 में क्या है, राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी, मनरेगा भी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो भारत में मौलिक कर्तव्य ये हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक अनुच्छेद 50 में है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा 21 के क में है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। छुआछूत की परंपरा यानी अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट चलते हैं आपका संविधान के किस अनुच्छेद में जो है के अंतर्गत संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 53। कौन सा हो जाएगा, 53 अनुच्छेद में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 51 में क्या है, यह विदेशी नीति से संबंधित है, विदेशी नीति से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति मतलब संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। और अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपना स्वीकृति रोक सकता है। यह अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत। और अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। और अब तक जो है संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। पहला बार जो बुलाया गया था दहेज पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1960-61 में। दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग 1977-78 में। तीसरा जो है आतंकवाद 2002 में, आतंकवाद निरोधक जो बिल पारित हुआ था 2002 में, ठीक है। ये 3 बार जो है अभी तक मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, ठीक है।
और इसके बाद है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। करेक्ट कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा। कौन है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं कर रहा है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति में क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि निर्वाचित भी होगा और मनोनीत भी होगा, यानी सभी सदस्य, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उसमें जो चुनाव में जो भाग लेता है वह कौन सा लेता है? लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, यानी सारे जो है उसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री पद रख सकती है, मंत्री पद रख सकती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए, अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्षी के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर जो होगा वह नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष में सृजित किया गया? किस वर्ष में सृजित किया गया? 1951 में। 1951 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा में कोरम के कुल सदस्य की संख्या 1/10, यानी टोटल सदस्य का 1/10, ठीक है, 1/10। तो लोकसभा में कितना? 545 है भी, तो एक यानी कि 54.5, यानी 55 सदस्य लोकसभा में, राज्यसभा में 243 है। इसमें जो है एक पॉइंट अगर यानी कि 24 एक 25 सदस्य राज्यसभा में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, क्लोरोफिल मैग्नीशियम सही है, हीमोग्लोबिन आयरन सही है, खाने का नमक सोडियम सही है, कपड़े धोने का सोडा ये पोटेशियम ये गलत है आपका, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है, अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है, त्वचा में उपस्थित क्या है? तो त्वचा में, जो कि क्या है? त्वचा में उपस्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अभी तक याद रखने में सहायता होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन B6। कौन सा होगा? विटामिन B6। नेक्स्ट है आपका कि शरीर में उत्तक का निर्माण, उत्तकों का निर्माण होता है, शरीर में जो है उत्तकों का निर्माण होता है वह, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भैंस के दूध में औसत वसा का मात्रा जो होता है 7.2%, 7.2%। नेक्स्ट है कि गर्म में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि गर्म में जो है पंखा चलने से जो है क्या होगा कि आराम महसूस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जो है पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसीलिए से वहाँ क्या होता है? आराम महसूस होता है। कौन सा तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकता? देखिए, ध्वनि तरंग को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसमें जो है जितना अधिक जो है सघन मीडियम होगा, ध्वनि तरंग जो है उतना ही अधिक होगा। लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस तरह से तैरती है? यानी इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड, देखिए करंट का हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कराए कि नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई एरोस्पेस के लिए लैंडर चंद्रमा को कब भेजा गया? तो ये भेजा जाएगा कब? 2023 में। 2023 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। नेक्स्ट है कि 6G उपग्रह, देखिए 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इसका राइट आंसर होगा चाइना। कौन बना? चाइना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितने नंबर पर है? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में भारत का स्थान 67 है। कितना है? 67, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? ये लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं आगे 83 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब होगा? तो यह 2026 में होगा। कहाँ होगा? इटली में। कहाँ पे होगा? इटली में। 2022 का 24वां होगा शीतकालीन ओलंपिक, जो कि चीन के बीजिंग में होगा। और 2028 जो है ये जो है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। और 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 84 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि
22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर होगा कतर में। कहाँ पे होगा? कतर में, ठीक है। और इंग्लैंड जो है यह 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में होगा। कहाँ पे? बर्मिंघम, जो कि 2022 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सलाम दिल से पहल किसने शुरू किया है? HDFC ने। किसने? HDFC, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं करा कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? कौन से नंबर पर है? इसका राइट आंसर होगा 20वें नंबर पर। 20वें नंबर पर, और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। प्रथम स्थान पर अमेरिका। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो बना वह गोवा बना। कौन बना? गोवा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो MC मैरी कॉम और बजरंग पुनिया नहीं है, इन हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। इन दो को चुना गया है, यानी कि ध्वजवाहक के रूप में, जिसको MC मैरी कॉम और एक मनप्रीत सिंह को, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए और डी दोनों। ए और देखिए पैरा ओलंपिक है, सॉरी यहाँ पे क्या है? पैरा ओलंपिक है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान नहीं दिए थे हम। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किसे भारतीय ध्वजवाहक को चुना गया है? यह है मरियप्पन थंगावेल। किसको? मरियप्पन थंगावेल। और अगर नॉर्मल टोक्यो ओलंपिक कहे, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का, तो ये जो है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने यह ध्वजवाहक किया है, ठीक है। भारतीय दल का ध्वजवाहक किया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और उसका GST दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई को। 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को। 2 जून को विश्व NTD दिवस जो है 20 जून को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका 90 का DRDO ने नई पीढ़ी के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि 2, ठीक है। अग्नि तो नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे जो है एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये आपका PV सिंधु और मिशेल ली दोनों को चुना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 92 करेक्ट कि बांचू समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। किससे? प्रत्यक्ष कर से है। ध्यान में रखेंगे। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति जो था रेखी समिति। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए रघुराम राजन समिति, ठीक है। और बेरोजगारी के लिए जो है दंतेवाला समिति। कौन सा है? दंतेवाला समिति। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी फिल्म का छिछोरे को दिया गया है। हिंदी फिल्म का किसको दिया गया है? छिछोरे का। और सबसे बेस्ट फिल्म कहे तो यह मलयालम फिल्म है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपका 94 अतनुदास का संबंध किस खेल से है? अतनुदास का संबंध तीरंदाजी से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लापिरोज अभ्यास 2021 किसके बीच हुआ था? लापिरोज अभ्यास 2021 किसके बीच हुआ था? यह हुआ था भारत एवं क्वाड देश के बीच। भारत एवं क्वाड देश के बीच, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच बरून हुआ है। भारत थाईलैंड के बीच कॉर्पेट कौन सा हुआ है? कॉर्पेट भारत थाईलैंड में। भारत जापान में FOIP नामक अभ्यास जो हुआ है भारत जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना % है? देखिए वन अगर सिर्फ पूछता है तो 21.67, सिर्फ वन पूछता है तो 2.89। जब वन और वृक्षारोपण दोनों का रहा है तो यह जगह 24.56% है। 24.56%। निवार चक्रवात किस राज्य के प्रभावित करता है? निवार चक्रवात जो है किस राज्य को प्रभावित करता है? यह किया था तो यह तमिलनाडु और पुदुचेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, री इमेजिंग, ठीक है। री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी किस दिवस का थीम है? किस दिवस का थीम है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। मानवाधिकार विश्व मानवाधिकार दिवस
10 दिसंबर को, 10 विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, और विश्व युवा कौशल जो दिवस मनाया जाता है वह 15 जुलाई को। ठीक है, इसका जो थीम है री इमेजिन यूथ स्किल्स पास्ट पेंडेमिक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम जो है वह क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस थीम 2021 क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा री इमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर, री इमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व कमिट टू क्वाइट, ये किसका थीम है? तो यह है विश्व तंबाकू दिवस जो कि मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, और उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ जो है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो कि 20 मई को मनाया जाता है। रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि इन परसिट ऑफ जस्टिस, इन परसिट ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जो है राजेंद्र सच्चर। कौन है? राजेंद्र सच्चर। अटल जो अटल है यह इंद्र सिंह ठाकुर, अटल जो अटल है इंद्र सिंह ठाकुर। और याकूब कुरैशी, द पॉपुलेशन विथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। चलिए आज जो है आपका ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया। फिर तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।